हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक 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 परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो अनुत्तीर्ण हो जाता है मैंने 14 नंबर रहता तो वो पास हो जाता है। तो कितना है? 240 10 नंबर लाया और 14 नंबर आ रहा था तो पास हो जाता। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 2 2 224। तो इसका हो गया 35% का मान। 35% का मान 224 हो गया। तो 100% निकालना है। तो 100% पास पूरा क्या है? अधिकतम अंक क्या होगा? तो अधिकतम अंक वही होगा जो 100% होगा। तो 224/35 गुने 100। 35 गुने 100 इसको काटेंगे 20 मरत में, भी 25 ये कट जाएगा 7 मरत में। ये 7 से भागा देंगे तो 7×1 = 7×2 = 14। 32 मरत में कट गया। इसका हो गया 32×20। तो 32×20 से 640। इसका राइट आंसर 640 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। जब एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गए, मैंने 10 अंक से फेल हो गए। उसी परीक्षा में जय 35% अंक प्राप्त की, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाया, मैंने पास होने से 20 अंक अधिक है। तो अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत ज्ञात करिए। आवश्यक न्यूनतम अंक जैसे 20% है लाया तो 10 अंकों से फेल हो गया तो 10 प्लस लाना होगा। इसको 10 प्लस लाएगा तब नहीं पास होगा। तो 10 प्लस लाने के लिए 35% लाया और उसको 20% ज़्यादा मिला, 20 अंक ज़्यादा मिला, तो इसको माइनस कर देंगे। 35% इसको 20 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? ये हो जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 + 20 और ये हो गया 35 - 20 30 ये 15। तो कितना अनुपात हो गया? 1:2। 1:2 के अनुपात में हो गया। तो क्या कर रहा है? 1:2 के अनुपात में हो गया तो 2 हो गया। तो इसका क्या बोल रहा है? तो 2 ये हो गया। तो 1:2 हो गया। तो 20 यहाँ लाया था तो 20% हो गया। तो 1:2 तो यहाँ 10 है तो 10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1:2 है तो 5:10 हो जाएगा। तो इसलिए 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अंकों का अधिकतम क्या हो? तो 20% इसको अंक प्राप्त हुआ तो कितना से फेल हो गया? 30 से। तो इसको 30 प्लस कर देंगे। 30 से फेल हुआ, जितना से फेल हुआ उसको प्लस करते हैं, जितना से पास हुआ आगे बढ़ा उतना उसको घटाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है? 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया है और 42 अंक अधिक है तो -42 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 + 42 32 - 20। प्रतिशत ला इधर प्रतिशत में चल गया तो कितना हो गया? 72। ये हो गया 12। ये 72 12 हो गया तो ये कट गया 6:1 के अनुपात में आ गया। तो 6:1 के रेशियो के मान 6 है तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 100 अधिकतम अंक 100 ही होता है तो 100 गुना कर देंगे 600। इसका 600 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। यदि एक गोले का त्रिज्या 20% वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि का गणन करें। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि का गणना करें तो 20% है तो 20% का कितना होता है? 20/100 हो जाता है 1/5। 1/5 ये हो गया। तो क्या कहता है? आयतन में बराबर होता है, आयतन बराबर RQ बराबर लंबाई Q - चौड़ाई। तो ये 5 का हो गया Q, ये 6 का Q हो गया। तो ये जुट गया। तो जैसे 5 ये रेशियो है, कितना बढ़ रहा था? 6। तो 5 और 6 का करेंगे तो कितना हो गया? 125। 5 की Q 125 और 6 का Q 216। 216 ये हो गया। कितना का अंतर हो गया? 91। 91 का अंतर। तो 91 गुने 100% निकालना, कितना पर निकालना है? 125 पर। तो ये हो गया 5 मरत में, 1 कट गया 4 मरत में। अब कितना होगा? 91 गुने 4, 91 गुने 4/5। तो 91 गुने 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 364। 364/5। इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72.8% इसका राइट आंसर। 72.8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि हो जाती है। शंकु का आयतन प्रतिशत का वृद्धि ज्ञात करिए। शंकु आयतन का प्रतिशत का वृद्धि उसी तरह से सेम ये बनेगा। तो 25% है तो 25 का कितना हो जाएगा? 100। 1/100
4, तो 1/4 हो जाएगा, तो रेशियो 4:5 हो जाएगा। तो एक प्लस ये हो रहा है, तो एक यहाँ हो जाएगा r³ 4 का क्यू माइनस 5 का क्यू, कितना हो जाएगा 64 माइनस 125, कितना का अंतर है 61 का अंतर। तो 61 का अंतर 61 का अंतर 64 में गुने 100 कर देंगे। एक कट जाएगा 50, एक कट जाएगा 50, एक कट जाएगा 32, एक कट जाएगा 16, एक कट जाएगा 25, 25 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 गुने 25 बराबर 16। तो इसको हो जाएगा गुना करेंगे 61 और 25 कितना हो जाएगा 1525, 1525 16 भागा देंगे 16 तो 95.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यदि किसी वस्तु का मूल्य 15% की वृद्धि की जाती है, किसी वस्तु का मूल्य है ना जो 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके फिर 12% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु का मूल्य की हुई प्रभावी का प्रतिशत क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 15% की वृद्धि हुआ और 12% की कमी हुआ, तो ये हो गया तो 12 गुने 15/100, इसका होता है a प्लस बी या माइनस भी यहाँ रह जाएगा और a प्लस a गुने b/100, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये फार्मूला हो गया, तो ये 15 में से 3 गया तो 3 माइनस 12 कितना कट जाएगा b/100, ये कट जाएगा 3, एक कट जाएगा 10, एक कट जाएगा 6, एक कट जाएगा 3, एक कट जाएगा 5, 9:5, तो 3 रेशियो 1:8, इसको भागा देंगे 1:8, इसको घटाकर कितना हो जाएगा 1.2, इसका राइट आंसर हो 1.2% इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि शहर की जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष के बाद जनगणना कितनी होगी। इसे बोल रहा है किसी शहर में जनसंख्या 5% से वार्षिक दर से वृद्धि होती, 5% दर से वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष में क्या होगा, तो 16,000 है, 2 वर्ष करना है, तो 2 वर्ष से 105% हो रहा है बटे 100, ये हो रहा है 105% बटे 100, यही चीज को निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, एक कट जाएगा 2 मरत में, एक कट जाएगा 21 मरत में, एक कट जाएगा 8 मरत में, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 21 गुने 105, सभी को गुना करने पर कितना आएगा 1764, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कोरोना वायरस के कारण एक गांव में 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, कोरोना वायरस के कारण 5% मृत्यु हो जाती है, तो शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई, माने जनसंख्या शेष जो बच रहा था उसमें 20% भय के कारण भाग गई। तो वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो कोरोना में आक्रमण करने वाले पहले जनसंख्या, तो कोरोना में आक्रमण करने वाले पहले जनसंख्या के 1 मानते हैं, 5% कमी हो गई तो 95/100 हो गया, तो 95/100 20% फिर घट गया, तो ये 80/100 हो गया। अभी कितना जनसंख्या है 4655, कितना है 4655, तो अभी आ गया तो इसको कट करेंगे तो 20/100 19 95, तो 0 से 0 कट गया, और क्या कटा है 5 कटा, ये 4 कटा, अब क्या कट गया ये 5 हो गया, तो ऐसे ऐसे गुना होता है, तो 19x बराबर 25, 5×5 = 25 गुने 4655, 4655 ये हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुने 4655 बटे 19, तो इसका मान हो जाएगा टोटल 6125, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी, यदि पिछले 2 वर्ष में उनमें 4% और 5% की वृद्धि हुई, तो शहर का वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। जैसे कोई शहर का 1,75,000 जनसंख्या, 1,75,000 जनसंख्या, उसके क्या करा, एक साल में 4% की वृद्धि हुई, तो बटे 100 कर देंगे, 4% वृद्धि 104 हो जाएगा, और यहाँ 5% का वृद्धि हुआ तो 5, कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, एक कट गया 2 मरत में, 5 से एक कट जाएगा 21 मरत में, एक कट जाएगा 51 मरत में, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो 175 गुने 51 गुने 21 कितना हो गया 191, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि वार्षिक 2020 में जनसंख्या 1.5 लाख है थी, तो 2023 में जनसंख्या क्या होगा, मैंने 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही, तो 3 साल में क्या होगा, तो 3 साल का निकाल देना है, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का निकाल लेना है, तो 102 हर साल बढ़ रहा है, 100 गुने 102, 2 हर साल में बढ़ रहा है, दूसरा साल हो गया, 1 साल का और निकाल देना है, तो 1 साल का और निकालेंगे कितना हो गया 200, 100 हो गया 200, 0 से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बाकी रह गया ये, तभी 25 एक कट गया 3 मरत में, एक कट जाएगा 10 मरत में, एक कट जाएगा 51 मरत में, एक कट जाएगा 5 मरत में, एक कट जाएगा 51 मरत में,
अब तो नहीं कटेगा, तब क्या करना है, 3 गुने 51 गुने 102 गुने बटे 5 बच गया। 5 बच गया तो कितना इसको काटेंगे, इसको काट देंगे 20.4। तो सभी को गुना करने पर 3 गुने 51 गुने 20.4 कितना हो जाएगा, 159,181। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।